जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस 1.0। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में पढ़ा कि फिजिक्स किसे कहते हैं और साथ में उसके मात्रक के बारे में पढ़े हैं, जिसका यानी फंडामेंटल यूनिट के बारे में। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेराइव्ड यूनिट के बारे में, यानी व्युत्पन्न राशि के बारे में। तो व्युत्पन्न राशि जो होती है वो मूल राशि से मिलकर ही बनती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, चाल यानी स्पीड, जो कि एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, यानी व्युत्पन्न राशि है। ये जो है हमारा व्युत्पन्न राशि है, और चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटा समय होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दूरी को हम लोग लंबाई में मापते हैं, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक उसी प्रकार समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं चाल का जब फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है, तो इसका मात्रक जो होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा। और इसी चीज को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। जब नीचे का जो वैल्यू होता है ऊपर जाने पे इस पे पावर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अब इस प्रकार से अगर इसकी बीमा की बात की जाए तो इसकी बीमा क्या होगी, एल टी के पावर माइनस वन, एल टी के पावर माइनस वन। जैसे इसे हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। ये किसका फॉर्मूला है, चाल का। तो इसी प्रकार से अगर चाल का मात्रक हमसे पूछा जाए कि चाल का एसआई यूनिट बताइए, एसआई यूनिट। तो जब चाल का एसआई यूनिट की बात की जाए, यानी एसआई मात्रक की बात की जाए, तो क्या हो जाएगा, तो दूरी का मात्रक और बटे में समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि दूरी दूरी जो है एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। और बटे में समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर और बटे ये सॉरी जो सेकेंड है, अगर इसे हम लोग ऊपर लेके जाएं, यहाँ पे जो पावर है कुछ नहीं तो वन है, लेकिन इसके ऊपर ले जाने पे पावर इस पे क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एसआई यूनिट हुआ, यानी एसआई मात्रक हो गया किसका, तो चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर सेकेंड इनवर्स। और अगर इसकी बीमा की बात करें, इसकी बीमा की, तो बीमा में क्या बताया गया था कि मीटर यानी लंबाई की जो बीमा होती है वो एल होती है, और समय की जो बीमा होती है वो टी होती है। क्या होती है, टी होती है। तो इसे अगर हम इस प्रकार से लिखें तो एल आई टी के पावर कुछ नहीं तो वन है, और जब ये टी को ऊपर लेके जाएंगे तो इस पे पावर माइनस वन हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी जो बीमा होगी एल टी के पावर माइनस वन होगा, एल टी के पावर माइनस वन होगा। चलिए, अगर हम वेग की बात करें, अगर हम वेग की बात करें तो वेग क्या होगा, तो सबसे पहले वेग के फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, यानी वेलोसिटी का। तो देखते हैं कि वेग बराबर होता क्या है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यानी वेग वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन 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 और बटे में समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब आइए, अगर वेग का हमसे मात्रक पूछा जाए तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक क्या होगा, तो वेग का मात्रक जब निकालना हो तो विस्थापन का मात्रक, यानी ये जो है ये विस्थापन का मात्रक और बटे में समय का मात्रक। अगर विस्थापन का मात्रक और बटे में समय का मात्रक को लिखेंगे तो हमारा किसका मात्रक निकलेगा, वेग का मात्रक निकलेगा। तो विस्थापन का मात्रक होता क्या है, तो विस्थापन का मात्रक, विस्थापन जो है एक प्रकार का दूरी ही होता है, शॉर्टकट दूरी होता है। तो इसीलिए ये जो होगा विस्थापन, इसका मात्रक मीटर होगा, और बटे में समय का मात्रक सेकेंड होगा। अगर इसे थोड़ा सा और हम सोल्व करें तो मीटर और एस को ऊपर ले जाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, इनवर्स वन आ जाएगा, यानी मीटर सेकेंड इनवर्स वन। अब देखिए इसकी बीमा की बात करें तो बीमा किस प्रकार से होगी, तो मीटर की बीमा जो होती है यानी लंबाई की बीमा एल, और सेकेंड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यानी इस टाइम के लिए टी लिखते हैं। अब इनवर्स है तो क्या देंगे, इनवर्स, यानी एल टी के पावर माइनस वन। ये हमारा क्या हो गया, बीमा। ये जो है एल टी के पावर वन, ये हमारा क्या हो गया, बीमा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बीमा। और ये जो है हमारा क्या हो गया, एस आई मात्रक, एस आई मात्रक हो गई। तो चलिए इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे, इस बात को आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है। और एस आई मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर सेकेंड इनवर्स। और बीमा की बात करें तो एल टी के पावर माइनस वन।
चलिए अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में, त्वरण के बारे में। तो त्वरण बराबर होता है वेग और बटे में समय। तो वेग की बात करें तो वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक यानी त्वरण का एसआई मात्रक निकालने के लिए वेग का मात्रक और बटे में समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक हो जाता है मीटर सेकेंड इनवर्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। इसका किसका मात्रक हो गया, वेग का मात्रक और बटे में समय का मात्रक यानी एस। अब यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यानी एम इसके पावर इनवर्स और फिर ये जो नीचे में एस था ये ऊपर जाएगा तो इस पे भी क्या आएगा, इनवर्स आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एम और आधार जब सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो एस के पावर कितना हो जाएगा -2, यानी एम और इसके पावर -2। ये जो है हमारा क्या आ गया, त्वरण का एस आई मात्रक। अब वो इसकी बीमा की बात करें तो मीटर के लिए यानी एम के लिए एल लिखाता है, लंबाई के लिए क्या लिखा था एल, और समय यानी टाइम, टाइम के लिए क्या लिखते हैं टी, और यूनिवर्स में 2 है तो क्या दे दिए 2 दे दिए। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया एल टी के पावर -2। ये जो है एक्सेलरेशन यानी त्वरण का एसआई सॉरी बीमा है, और ये जो है क्या है मात्रक है। उसी प्रकार से बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होता है केजी, त्वरण का जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला है मीटर सेकेंड सेकेंड के पावर -2। तो उसी प्रकार से यहाँ हमने क्या क्या लिख दिया, इसको अगर हम मिला करके लिखे तो केजी मीटर सेकेंड -2। अब इसी चीज को हम लोग कहते हैं न्यूटन। इसकी बीमा की बात करें तो केजी के लिए क्या लिखाएगा एम, मीटर के लिए एल और सेकंड के लिए टी, और माइनस में क्या है पावर 2 है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया -2 हो गया। ठीक उसी प्रकार से कार्य की अगर सूत्र का फॉर्मूला की बात करें यानी फॉर्मूला की बात करें तो बल गुने विस्थापन होता है, और बल का जो एसआई मात्रक होता है केजी मीटर सेकंड के पावर -2 इंटू में विस्थापन का मात्रा क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो केजी और मीटर इंटू मीटर तो मीटर स्क्वायर यानी केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड के पावर -2, और इसी को हम लोग कहते हैं जूल, यानी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2 को ही हम लोग क्या कहते हैं जूल कहते हैं। इसकी बीमा की बात करें तो ml2 टी के पावर -2 होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं तो आगे हमारा क्या है वेग यानी वेलोसिटी, जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इस प्रकार से वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स 1, और इसकी बीमा क्या होती है एल टी के पावर -1। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। तो ये जो एम मास है उसे हम लोग केजी में मापते हैं, और वेलोसिटी की बात करें तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। इसका क्या हो गया यानी मात्रक, और इसकी बीमा होती है, इसकी जो बीमा होती है एम एल टी के पावर -2 होती है। ml2 टी के पावर -2 किसकी बीमा है, तो ये है गतिज ऊर्जा की। संवेग की बात करें तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान गुने वेग, या तो कह सकते हैं बल गुने समय। द्रव्यमान गुने वेग होता है तो इसका जो मात्रक होता है केजी मीटर सेकेंड के पावर -1, या तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं न्यूटन सेकेंड कह सकते हैं, न्यूटन सेकेंड कह सकते हैं। अब इसका बीमा की बात करें तो एम एल टी के पावर -1 होती है। ठीक उसी प्रकार से अब आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है, तो आगे जो है आगे हमारा आ जाता है आवेग। तो आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुने समय, बल गुने समय, बल गुने समय। बल का एसआई मात्रा क्या होता है केजी मीटर सेकेंड के पावर -2 होता है इंटू समय का क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार से अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा केजी मीटर सेकेंड के पावर -1, सेकेंड के पावर -1 आएगा। और इसकी बीमा की बात करें तो केजी के लिए एम और मीटर के लिए एल और सेकेंड के लिए टी, और इनवर्स में 1 है तो क्या दे देंगे इनवर्स, यानी एम एल टी के पावर -1 होगा आवेग का बीमा। उसके बाद हम लोग देखते हैं शक्ति यानी पावर। तो शक्ति यानी कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। और कार्य का जो एसआई यूनिट है यानी मात्रक है वो जूल है, और समय का क्या है सेकेंड। इसको हम लोग जूल सेकेंड कह सकते हैं, और इसका इसे हम लोग वाट भी कहते हैं, यानी जूल प्रति सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं वाट कहते हैं। अब इसकी बीमा की बात करें तो ml2 टी के पावर -3, ml2 टी के पावर -3 होता है। तो अभी जो है हम लोगों ने टोटल 9 फॉर्मूले को देखें, यानी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं तो उसमें ये सारे व्युत्पन्न राशि है जो कि आधारी राशियों की सहायता से बनते हैं। अब ये आधारी राशियों की सहायता से बनते हैं इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं व्युत्पन्न राशि कहते हैं, और इसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं।